नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मित्रों आप लोगों को मालूम है, आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। तो आज हमने अर्थ संग्रह के बारे में देखना है। ठीक है, अभी तक हमने निरूक्त जो यास्क के मतलब यास्क ने जो लिखा था यास्क, उसको निरूक्त को हम उसको रिवीजन के तौर पे देख रहे थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों, और आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखें और समझें। आज हमारा नया टॉपिक अर्थ संग्रह के बारे में थोड़ा सा अच्छी अच्छी चीज़ों को हम देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा अर्थ संग्रह आज चल रहा है, और मित्रों हमारा लक्ष्य बैच भी एक उधर चल रहा है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर चल रहे हैं। आप उसको भी देखते रहें और वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से सीखें, समझें। जो भी आपको दिक्कत आ रही, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट में बताएं। ठीक है, तो दोस्तों हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और अपना देखते हैं। आज हमारा लौगाच भास्कर कृत अर्थ संग्रह नया टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो हम देखेंगे दोस्तों, हमारा है अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह के बारे में, अर्थ संग्रह जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, वो हम आज देखेंगे। ये है हमारा, इसके रचयिता जो हैं अर्थ संग्रह के लौगाच भास्कर जी हैं, और समय इनका जो है, समय 16 से 17 ईस्वी शताब्दी माना जाता है। ठीक, और दर्शन पूर्व मीमांसा से संबंधित है। जो दर्शन से संबंधित है वो पूर्व मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, तो आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा टीका। टीका इस पे रामेश्वर शिवयोगी की है कौमुदी टीका। अर्थ संग्रह पे रामेश्वर शिवयोगी की कौमुदी टीका प्राप्त होती है। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है, आगे हमारा जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण हमारा जो है, उसमें है विष्णु को नमस्कार, यानी कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा है, क्षमा चाहते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मंगलाचरण। तो मंगलाचरण इसका नमस्कारात्मक है, जो शिव जी को नमस्कार किया गया। ठीक, आगे इसमें जहाँ से स्टार्ट होता है, प्रथम वाक्य जहाँ पे है वो है अथातो धर्म जिज्ञासा। ठीक, अथातो धर्म जिज्ञासा। ठीक, प्रथम वाक्य यहाँ से इसका स्टार्ट होता है। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा है धर्म का लक्षण। धर्म का लक्षण जो है वो है, धर्म का लक्षण यागाद रेव धर्म, ये धर्म का लक्षण है। ठीक, आगे तत् लक्षणम वेद प्रतिपाद्य। ठीक, यागाद रेव धर्म तत् लक्षणम वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजनवत अर्थवान। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा, आगे इसका उदाहरण जो है यजेत स्वर्ग कामा। ठीक, यजेत स्वर्ग कामा। फिर दूसरा भावना, भू रिच, भू प्लस रिच प्रेरणार्थक प्लस लिट बराबर आगे देखेंगे मित्रों। आगे हमारा भावितु भावना अनुकूलो भावितु व्यापार विशेष भावना, जो है वो जो भावना है वो विशेष व्यापार है। ठीक, यानी कि अर्थ फल की प्राप्ति में सहायक विशेष प्रकार के व्यापार ही भावना है। ठीक, जो हमारा व्यापार है वही सहायक विशेष प्रकार के भावना के रूप में
यहाँ पे लिया गया है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा फिर भावना, भावना का जो भेद है, तो शब्दी भावना और अर्थी भावना, ये हमारे दो प्रकार की भावना प्राप्त होती है, शब्दी भावना, अर्थी भावना। तो शब्दी भावना में हम देखेंगे, शब्दी भावना में हमारा आ जाएगा, देखेंगे शब्दी भावना और अर्थी भावना। तो शब्दी भावना में है हमारा पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावितु व्यापार विशेषा, ये हमारा शब्दी भावना का हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शब्दों के माध्यम से हमें कार्य में प्रवृत्त करवाता है तो वहाँ पे शब्दी भावना हो जाता है। ठीक, लिंग शब्देन उच्यते अंश त्रयम अपेक्षते। ठीक, ये शब्दी भावना का डिफिनेशन यानी कि परिभाषा है। ठीक, आगे इधर अर्थी भावना पे आते हैं। अर्थी भावना में हमारा है अर्थी भावना प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विशेष, अर्थी भावना प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विशेष व्यापार, यानी कि आख्यात शब्देन उच्यते, ये हो गया अर्थी भावना। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा फिर साध्य साधन इति कर्तव्यता। ठीक, फिर वेद की परिभाषा और भेद, वेद की परिभाषा और भेद क्या है देखेंगे दोस्तों। वेद की परिभाषा हमारी आपुरुषीय वाक्यम वेदा, जो हम आपुरुषीय यानी कि जो पुरुष के द्वारा जो वाक्य नहीं कहे गए हैं वो हमारे वेद हैं। ठीक, ये परिभाषा वेद की हो गई। आगे देखेंगे भेद, वेद की परिभाषा और भेद। भेद में क्या है हमारा, भेद है विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, ये हमारे भेद हैं। ठीक, फिर इसी में का हम विधि पे आते हैं। विधि देखेंगे, विधि में क्या है, तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, ये इसकी परिभाषा विधि की। ठीक, ज्ञापको बताता है विधि। ठीक, आगे फिर विधि के भी 4 भाग हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि, ये 4 भाग हो गए। ठीक, फिर का नंबर फिर देखेंगे उत्पत्ति विधि, फिर उसी का भाग देखेंगे उत्पत्ति विधि के बारे में। तत्कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। ठीक है, उत्पत्ति विधि, यह विधि केवल कर्म के स्वरूप नाम को ही बताता है। ठीक, बताती है, ये हमारी उत्पत्ति विधि हो गई। आगे इसका उदाहरण अग्निहोत्रम। ठीक, अग्निहोत्रम ये उत्पत्ति विधि का उदाहरण है। ठीक, आगे हमारा फिर दूसरा विनियोग विधि। विनियोग विधि में क्या आएगा, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, जो अंग प्रधान होता है वो विनियोग विधि से संबंधित होती है। ठीक, आगे हमारा है यज्ञ करते समय कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त करें, यह बताता है विनियोग विधि। ठीक, इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण दधना जुहोत, यानी कि सोम का यज्ञ दही से करें। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा गा वाला अधिकार विधि। फिर अधिकार विधि में क्या आता है, कर्मजन्य फल स्वामी बोधको विधि अधिकारा, जो कर्मजन्य फल होता है वो बोधको विधि यानी कि अधिकार विधि में आता है। इसका एग्जाम्पल राजा राजस्वेन स्वराज कामा यजेत। ठीक, राजा राजस्वेन स्वराज कामा यजेत। ठीक, ये हमारा अधिकार विधि का हो गया। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा फिर प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में क्या आता है, प्रयोग विधि हमारा, प्रयोग विधि में प्रयोग प्रांशुभाव बोधको विधि, प्रत्येक यज्ञ शीघ्रता पूर्वक करना चाहिए, ये प्रयोग विधि में आता है। ठीक, आगे हमारा है यथा वेदम कृत्वा वेदिम करोत, यथा वेदिम कृत्वा वेदिम करोत। ठीक, ये इसका उदाहरण है। ठीक, तो मित्रों
आप लोग इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एनटीए द्वारा बनाए जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हल हो जाते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत एक दो बार आप लोग इसको देखेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखेंगे। दूसरा मंत्र। मंत्र क्या है हमारा? प्रयोग संवेतार्थ स्मारक मंत्र। यज्ञ करते समय देवता एवं द्रव्य आदि का अर्थ याद दिलाने वाला वेद का भाग ही मंत्र है। ठीक, जो मंत्र होता है वो हमें देवता एवं द्रव्य आदि का अर्थ याद दिलाने वाला भाग ही मंत्र होता है। ठीक, आगे है हमारा नामधेय। नामधेय में क्या आएगा? नामधेय में आएगा नामधेय नामधेयानां च विधेयार्थः परिच्छेदकातया अर्थत्वम्। ठीक, ये हमारा नामधेय की डिफिनेशन है। ठीक, आगे परिभाषा हो गई। फिर किसी यज्ञ का नाम रखना ही नामधेय है। अगर नामधेय की डिफिनेशन इस तरह दे के आ जाता है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे, डिफिनेशन दे देंगे या मिलाने के लिए दे देंगे, किसका कौन सा है, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन हमारे एनटीए में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और टीकाओं के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें। हम प्रयास करेंगे कि सभी चीज़ों की टीकाएं और जो भी ट्रिक वगैरह हैं उनको बहुत जल्दी ऐसी क्लास लाने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएं। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखेंगे। आगे हमारा जो है, आगे है हमारा उद्भिदा यजेत पशुकामा। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर चौथा नंबर पे आता है निषेध। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधा। जो यज्ञ करते समय अनर्थक कार्य से हटाने वाले वाक्य निषेध वाक्य कहलाते हैं। ठीक, जो निषेध होता है उसे निषेध वाक्य कहते हैं। ठीक, ठीक है मित्रों, तो हमारा इसका हो जाएगा न कलज्जम भक्षे। न कलज्जम भक्षे यानी कि जला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक, ये न कलज्जम भक्षम, जला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे मित्रों अर्थवाद। अर्थवाद में क्या है? तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से देखें और समझें। तो आगे हमारा अर्थवाद क्या कह रहा है? प्रशस्त निंदा अनांत परम वाक्यम अर्थवाद। प्रशंसा एवं निंदा करना ही अर्थवाद है। ठीक, प्रशंसा और निंदा करना ही अर्थवाद है। तो निंदा के यहाँ पे प्रकार बताया गया है, विधि विशेष और निषेध विशेष। विधि विशेष में प्रशंसा आएगा और निषेध विशेष में निंदा आएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बहिर्स रजतम न देयम। बहिर्स रजतम न देयम। ठीक, ये निषेध का, निषेध शेष जो निंदा का है उसका दिया हुआ है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे इसको ठीक से देख लेंगे, बढ़ा के देख लेना, दिख जाएगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देखें और सीखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे है ये सब, तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा कि हमारे एनटीए द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आंसर देना होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, आगे देखेंगे अर्थवाद के अवान्तर भेद। अर्थवाद के अवान्तर भेद जो हैं वो हैं गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद। तो गुणवाद में आदित्य आदित्यो यूपः, अनुवाद में अग्नि हिमस भेजस
भेजम इति। ठीक, आगे हमारा है भूतार्थवाद में इंदो वृत्ताय व्रजम उद यच्छ। ठीक, तो ये आज हमारा इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ों को हमने अर्थ संग्रह में देखा जो लौघाक्ष भास्कर कृत है, और इसको हम अच्छे से सीखेंगे और देखेंगे। आप लोग भी अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, तो मित्रों आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, आगे हम कल देखेंगे। तो तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, तो मित्रों धन्यवाद, नमः संस्कृताय।